तो हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल। जीनियस कोचिंग सेंटर में आप लोगों को स्वागत है। तो आज जो है हम क्लास 8 का मैथ लेके आए चैप्टर 6, जिसका नाम है घन और घनमूल। इसके पहले वाले वीडियो में हम घन और घनमूल के इंट्रोडक्शन दिए थे। इसमें जो है 6.2 का प्रश्नावली को हल करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अध्याय 6। अध्याय 6 का नाम है घन और घनमूल। ठीक है, प्रश्नावली 6.2 वर्ग 8 यानी वर्ग 8वां का यह सवाल है। ठीक है, वर्ग 8 के जितने भी छात्र छात्रा है इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस जो है यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पड़ा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल। देखिए एक एक शब्द को आपको समझाएंगे, ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का, निम्नलिखित का मतलब होता है कि नीचे जो दिया गया है उसको देखकर घनमूल ज्ञात करना है। क्या निकलना है जी? घनमूल। अब देखो घनमूल का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो सबसे पहले घनमूल का संकेत जानो। जैसे ये तो वर्ग का होता है, जिससे वर्गमूल होता है ना, तो वर्गमूल का चिन्ह हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर हम 3 लगा देंगे तो घनमूल का संकेत होता है। तो अगर पूछा जाए कि बताओ 25 आपका 27 का घनमूल कितना होगा, ऐसे में कोई पूछे तो इसको जो हम बोलते हैं घनमूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घनमूल। तो यह हमारा घनमूल हो गया। अब इसको निकालना हो तो करें आभास गुणनखंड विधि से। किस विधि से? तो आभास गुणनखंड विधि का मतलब होता है ऐसे, और यहाँ पर लिख दीजिए 27। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए तो 3 से लगेगा 9 3 27, फिर 3 से 3 3 का 9, फिर 3 से 3 1 3। तो जब इसको सॉल्व किया तो 3 गुणे 3 गुणे 3 आया, 3 गुणे 3 गुणे 3 आया ना। तो घन का मतलब होता है 3 को का जोड़ा लगा। कितने को का? 3 को का। तो 3 को का जोड़ा लगा देंगे। और घनमूल का मतलब होता है 3 को के बाद ए को लिखा जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं घनमूल। ठीक है, तो यहाँ पर 3 को 3 है ना, तो ए को 3 लिख देंगे। तो 27 का घनमूल हमारा कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, 27 का घनमूल कितना होगा? 3 होगा। और घन के बाद पूछा जाए तो 4 का घन कोई पूछे तो 4 का घन का मतलब 3 वाली गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4। ठीक है, अब 4 में 4 से गुणा कीजिएगा तो 4 चौका 16 और गुणे 4। अब 16 में 4 से गुणा कीजिए 16 चौका 64। अब इसका 64 का घनमूल निकालते हैं तो लिख देंगे वर्गमूल, या 3 लगा देंगे तो घनमूल का संकेत हो गया। अब घनमूल का वर्गमूल, घनमूल का जो 64 है, 64 का घनमूल कितना होगा? हमारा 4 होगा। इसी टाइप के 10 को इसमें प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 में 10 को क्वेश्चन दिया हुआ है, 10 को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो बस आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। तो देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 125। क्या लिखा हुआ है? 125। सबसे पहले हम 125 का जो है घनमूल निकालेंगे आभास गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो 125 है ना, यहाँ पर सिर्फ आभास गुणनखंड का चिन्ह देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 125। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जिसके अंत में 0 2 4 6 8 अगर रहता है तो 2 से विभाज है। अगर जिसके अंत में 0 2 4 6 8 नहीं है, 2 से विभाज नहीं रहेगा। बस इसको आप लोग ध्यान में रखना है। तो देखिए इसके अंत में 5 है तो 2 से नहीं लग सकता है, तो 5 है तो 3 से लग सकता है, 5 से चाहे 4 से कुछ भी कोई भी संख्या हम ले सकते हैं जो करने वाला हो। तो शुरू करते हैं हम 2 से। देखो 2 6 12, 2 में 5 से भाग देंगे नहीं कटेगा तो इसको छोड़ दीजिए। 3 चौका 12, 3 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब 5 से लगेगा। तो 5 दूनी क्या होगा? 10। अब बताओ 12 में से 10 गए तो 2 बचा, और 5 के पास 2 चल गया कितना बन गया? 25। और 5 25, फिर 5 से 5 25, फिर 5 से 5 1 5, यानी एक बार में कट गया। अब जब एक आ गया तो इसको छोड़ दीजिए। अब लिखेंगे इसलिए। ठीक है, हम घनमूल निकालना है तो घनमूल का संकेत ऐसे होता है। ठीक है, वर्गमूल का चिन्ह दे देंगे या 3 दे देंगे तो घनमूल का संकेत हो गया। अब 125 का निकालना है तो 125 लिख दिया, बराबर के चिन्ह दे दीजिए। अब 125 का जब अभाज्य गुणनखंड हम निकाले हैं तो देखो 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार आया है, तो 3 बार लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5। और घनमूल का मतलब होता है कि 3 को का जोड़ा लगाया, और 3 को के बाद ए को लिखा जाता है। तो 5 जो है 3 बार है, इसको जोड़ा लगा दिए 3 को का, तो जोड़ा लगा तो 3 को 5 के बदले में को लिखा जाएगा 5, ए को 5 लिखा है। ये हमारा आंसर होगा। तो ये तो हमारा हो गया 125 का। ठीक है, अब दूसरा देखिए, दूसरा दिया है 729।
ठीक है, और 729 का निकालेंगे घनमूल, ठीक है, आभाज्य गुणनखंड से, फिर उसी तरह से काट देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 729, ठीक है। अब देखिए लास्ट में 3 है, तो 3 से लगेगा या कोई अन्य संख्या से लगेगा, तो देख रहे हैं 3 से, तो 3 दूनी 6, 3 चौका 12 और 3 त्रिका 9, यानी 3 से लग रहा है, 3 से लगा दीजिए, 3 दूनी 6। अब देखो 7 में 6 गया, एक बचा, एक जो है 2 के पास चल गया तो 12 हो गया, तो 3 चौका 12 और 3 त्रिका 9, ठीक है। फिर देखो 3 से 8 त्रिका 24, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया, 2 बचा, 2 एक के पास चल गया, 21 बन गया, 3 सत्ते 21, 3 से 9 27, फिर 3 से 3 त्रिका 9, फिर 3 से 3 एकम 3, अब एक आ गया इसको छोड़ दीजिए, अब लिखेंगे इसलिए घनमूल किसका निकलना है, ये घनमूल को चिन्ह दीजिए और 729 लिख दीजिए और बराबर। अब 3 को बनाया 1 2 3 4 5 6 बार, तो लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6, और घनमूल का मतलब क्या होता है, 3 को जोड़ा लगाना, 3 को जोड़ा लगा रहे हैं, तो 3 को 3 के बदला में 1 को 3 लिखा जाएगा गुने, फिर 3 को 3 के बदला में 1 को 3 और गुना करो, 3 त्रिका 9, ये हमारा 9 आंसर होगा, ठीक है। ये तो 2 नंबर हो गया। अब 3 नंबर कितना दिया है 512, देखिए 3 नंबर आ रहा है 512, तो सेम टू सेम उसी तरह 512 लिख दीजिए और आभाज्य गुणनखंड ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। और देखिए लास्ट में 2 है, तो हमको बताया ना जिसका अंत में 0 2 4 6 8 रहता है, 2 से विभाजन रहता है, तो 2 से लग जाएगा, तो 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4 और 5 में 4 में कितना बचा 1, अब 1 के पास चल गया 11 बन गया, 5 दूनी 10, अब 11 में से 10 गया तो कितना बचा 1, तो 1 2 के पास चल गया 12 हो गया, तो 2 6 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 में 4 गया 1 बचा, 1 6 के पास चल गया 16 बन गया, 2 8 16, फिर 2 से 6 दूनी 12, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 16 दूनी 32, फिर 2 से 8 दूनी 16, फिर 2 से 4 दूनी 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 1, यानी जब 1 आ गया तो फिर इसको छोड़ दीजिए और लिखेंगे इसलिए इसका क्या है घनमूल 512 का बराबर। और 2 का काम करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, तो 9 का लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 2 गुने 2 गुने 2, और 3 का जोड़ा लगाओ, जोड़ा लग गया। और देखिए 3 को 2 है तो 1 को 2, फिर 3 को 2 है तो 1 को 2, फिर 3 को 2 है तो 1 को 2, और गुना कीजिए 2 दूनी 4 है, 4 दूनी 8, 8 हमारा आंसर होगा। तो जो है हम जो है 1 2 3 को क्वेश्चन बता दिए, तो इसको नोट कीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद जो है नेक्स्ट हम 4 नंबर बताएंगे, चलिए नोट कीजिए। तो बच्चों अब हम निकाल रहे हैं इसको, अब 4 नंबर के आगे हम लोग बनाएंगे। तो हम जो है 3 नंबर तक बता दिए हैं। अब देखिए 4 नंबर क्या लिखा है 1331 है, तो 4 नंबर 1331, और 1331 का आभाज्य गुणनखंड इसका निकालेंगे घनमूल, ठीक है, तो 11 से लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पर डेट क्या लिखेंगे 11, अब 11 के पावर 13 है, 13 से कम, तो 11 कम 11, अब बताओ 13 में से 11 गया तो कितना बचा 2, और 2 3 के पास चल गया तो बन गया कितना 23, जैसे आप मान लीजिए 3 है तो 2 को गया तो यहाँ पर 2 लग गया तो कितना बन गया 23, अब 11 के पावर 23 है, 23 से कम 11 दूनी 22, 2 बार, और 23 में से 22 घट गया 1 बचा, 1 1 के पास चल गया तो कितना हो जाएगा 11, अब 11 कम 11, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फिर 11 से 11 कम 11, और 12 में से 11 घट गया तो 1 बचेगा ना, और 1 1 के पास चल गया तो फिर क्या बन गया 11, तो 11 कम 11, फिर 11 से 11 कट गया, और जब 1 आ गया तो छोड़ दीजिए, लिखेंगे इसलिए घनमूल 1331, यहाँ पर लिखेंगे 3 बराबर। अब 13 से 31 का जब आभाज्य गुणनखंड निकालते कितना आया 11 गुने 11 गुने 11, अब घनमूल का मतलब क्या होता है 3 दिन को जोड़ा लगाना, अब 3 को 11 है तो 1 11 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर क्या लिखा है 5832,
5832 का हम क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल। तो आप लोग बस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। तो देखिए इसका मतलब क्या है, 2 है तो 2 से लग जाएगा। देखिए कैसे, 2 दूनी 4 और 5 में 4 गया, 1 बचा, 1 के 5 हो गया, 18 बन गया। 9 दूनी 18, 2 एक और 2 और 3 में से 2 गया, 1 बचा, 1 के 5 2 के 5 में कितना बन गया 12, तो 2 6 12, फिर 2 से 2 एक और 2 2 चौका 8, 9 में से 8 गया, 1 बचा, 1 के 5 चल गया, 11 बन गया, 2 पर से 10, अब 11 में से 1 गया तो कितना बचा, 1 बचा, तो 1 जो है 6 के 5 चल गया तो कितना हो गया 16 हो गया ना। अब 2 8 16, फिर 2 से 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 5 में 4 गया तो कितना बचा 1 8 के 5 चल गया तो कितना हो गया 18, तो 9 दूनी 18। अब देखो लास्ट में कितना है 9, तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से लग जाएगा, तो 3 से 3 दूनी 6। अब देखो 7 में 6 गया, 1 बचा, 1 2 के 5 चल गया तो कितना हो गया 12, तो 3 चौका 12, 3 3 का 9, 3 से 8 3 का 24, 3 एक 3, फिर 3 से 3 दूनी 6 और 3 सते 21, फिर 3 से 9 3 27, फिर 3 से 3 3 का 9, फिर 3 से 3 एक 3, और लिखेंगे इसलिए। ठीक है, यहाँ पर जो है कितना है 5832, ये घनमूल के चिन्ह देंगे और लिखेंगे 5832 बराबर। अब 2 का काम करो, 1 2 3 3 बार है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 को है 1 2 3 4 5 6 बार, 6 बार लिखे 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब 3 3 का जोड़ा लगा दीजिए, तो 3 को 2 है तो 1 2, 3 को 3 है तो 1 3, फिर 3 को 3 है तो 1 3, अब गुना करो 2 3 6 36 18, इसका फाइनल हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम बनाएंगे किसका, तो 5 हो गया, और कितना नंबर 6 नंबर, 6 नंबर देखिए 6 नंबर में कितना लिखा है 42,1875, तो 42,1875 का हम क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम यानी एलसीएम। ठीक है, तो लास्ट में 5 है या तो 3 से लगेगा ना तो 5 से लगेगा, देख रहे हैं 3 से कोशिश कर रहे हैं, तो 3 एक 3 3 चौका 12 3 6 18 3 दूनी 6 3 पर से 15, यानी 3 से लग जा रहा है, लगा दीजिए 3 एक 3 और 4 में 3 गया, 1 बचा, 1 चल गया 2 के पास, तो 3 चौका 12, और 3 में 1 से भाग लगेगा जी नहीं लगेगा, तो डबल सम उतारते तो 0 बैठाएंगे, और 18 बन गया, 3 6 18, 3 दूनी 6, और 7 में 6 गया तो कितना बचा 1 5 के 5 चल गया तो कितना बन गया 15, तो 3 पर से 15, फिर 3 से 3 चौका 12 13 14, 2 बचा, 2 0 के 5 चल गया 20, 3 6 18 19 20 26 हो गया, 8 3 का 24 25 26, या 2 के 5 चल गया तो 22 हो गया, 3 सते 21, 3 पर से 15। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, फिर 3 से लग जाएगा, 3 एक 3 3 पर से 15, 3 6 18, 3 दूनी 6 3 पर से 15, और 3 से लगेगा, देखो तो 3 पर से 15 3 दूनी 6 नहीं लग रहा है, 5 से लग जाएगा, 5 3 15, 5 एक 5 5 दूनी 10 50 25, और फिर 5 से 5 6 30, अब 30 में से 30 गए तो 1 बचे, 2 चल गए 5 दूनी 10 और 50 25, फिर 5 से 5 एक 5 5 दूनी 10 और 50 25, फिर 5 से 5 दूनी 10 50 25, फिर 5 से 50 25, फिर 5 से 5 एक 5, अब एक आ जाएगा, इसको छोड़ दीजिए और लिखेंगे इसलिए वर्गमूल, वर्गमूल नहीं घनमूल 42,1875 बराबर, तो 3 को वही 1 2 3 है, 3 3 है लिख दीजिए, गुने 5 को वही 1 2 3 4 5 6 बार, 6 बार लिख दीजिए, 5 गुने 5 गुने गुने 5 गुने 5 गुने 5, अब 3 3 का जोड़ा लगा दीजिए, तो 3 को 3 है तो 1 3, 3 को 5 है तो 1 5, फिर 3 को 5 है तो 1 5, और गुना करो 3 पर से 15 15 पर से 75। तो हमको उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा, कि तीनों को जो है नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों अब इसको जो है हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, आप नोट कर लिए है ना,
देखिए इसके आगे अब हम बताएंगे 7 नंबर से। तो 7 नंबर हमारा कौन रहा है 15,7464। एक मिनट, इकाई लाख सैकड़ा हजार दर्जन लाख 1,57,464 है। ठीक है, और इसको जो है हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 1,57,464 और ऐसे अभाज्य गुणनफल का चिन्ह देंगे। और जब लास्ट में कितना है 4, तो इसका मतलब 2 से लग जाएगा। 7 दूनी 14 और 15 में 14 गया, एक बचा, एक 7 के पास चल गया 17 बन गया, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 से लग जाएगा, 2 तिहाई 6 और यहाँ हो गया 18, 9 दूनी 18, 2 तिहाई 6, 3 2 6 12, 2 6 12, फिर 2 से 2 एक कम 2, 3 के बाद 19 हो गया, 9 दूनी 18, 2 6 12, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। फिर एक मिनट यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, 2 एक कम 2 जब हासिल है तो 19, 9 दूनी 18, 2 6 12, 13 यहाँ पे 16, 2 8 16, यहाँ पर होगा 3, लेकिन 2 तिहाई कितना होगा 6 होगा। अब देखिए 3 से लगेगा 6 से 9 से लगेगा, ध्यान देना इसमें। तो 3 6 18, 3 6 18, 3 पर से 15, 3 से लग जा रहा है। देखिए 3 6 18, 36 18 और 19 में से 18 गए यहाँ पर 16, 3 पर से 15, 3 6 18, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 8 3 का 24 और 3 7 21, फिर 3 से 3 7 21, 3 दूनी 6 और 9 3 27, फिर 3 से लग जाएगा 3 एकम 3 दूनी 6, 3 4 का 12, 3 3 का 9, फिर 3 से 8 3 का 24, 3 एकम 3, फिर 3 से 27 3 81, फिर 3 से 9 3 27, फिर 3 से 3 3 का 9, फिर 3 से 3 एकम 3। अब लिखेंगे इसलिए घनमूल 1,57,464 बराबर, तो 1 2 3 3 बार 2 आएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार 3 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 3 3 का जोड़ लगाइए, तो 2 3 को 3 3 को 2 है तो 1 में 2, 3 को 3 को बार है 1 2 3 बार लिख दीजिए, गुने 3 गुने 3, अब इसको गुना करो, 2 3 6 36 18 18 3 14, इसका आंसर कितना होगा 14। देखिए कैसे 2 3 6 36 18 18 3 14। अब जो है हम बनाएंगे कितने नंबर 8 नंबर। अब 8 नंबर कितना दिया हुआ है 74,088, 74,000 कितना है 88। तो देखिए इसको बनाना है। अब लास्ट में 8 है, इसका मतलब इसमें किसे लगेगा 2 से, तो 2 से 2 तिहाई 6, 2 7 14 0, 2 चौका 8, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 एकम 2 एकम कितना होगा 2, और 3 में से 2 गए यहाँ बन गया 17 हो गया, 8 दूनी 16, 2 पर से 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 दूनी 4, फिर 2 से 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 एकम 2। अब किस लगेगा 3 से लग जाएगा, 3 3 का 9, 3 में 2 से 3 में भाग नहीं 2 में भाग नहीं लगेगा तो 0 उतार देंगे, 26 हो गया, 8 3 का 24, 25 26, ये 21 बन गया, 3 7 21, 3 से 3 एकम 3, 0 के 0, 3 दूनी 6 और 9 3 27, फिर 3 से 3 3 का 9, 3 4 का 12, 3 3 का 9। अब डेढ़ 7 से लगेगा, 7 का 28, 29 30 31 32 33 34 30 7 63, 7 से 7 एकम 7। ठीक है, अब लिखेंगे इसलिए घनमूल कितना 74,088 बराबर क्या दिया हुआ है, 1 2 3 3 बार आया है 2 तो 3 बार 2 लिख दीजिए, गुने
और देखिए 3 को बार आया 3 बार, 3 बार लिख दीजिए गुने 3 गुने 3, ठीक है, गुने 7 कितने बार आया 3 बार 1 2 3, लिख दीजिए 7 गुने 7 गुने 7, अब इसको गुना कर दो जोड़ा लगाने के बाद। और 3 को 2 है तो 1 को 2, 3 को 3 है तो 1 को 3, 3 को 7 है तो 1 को 7, और गुना करो 2 3 6 है, 2 3 6 6 7 42, तो 42 इसका फाइनल आंसर होगा। तो हम जो है 8 नंबर को बता दिए, 2 और है इसको नोट कीजिए, इसके बाद 2 हम बता रहे हैं। तो बच्चों इसको हम निकाल दे रहे हैं। अब 9 नंबर और 10 नंबर देखेंगे, लास्ट 2 नंबर है। देखिए 9 नंबर, 9 नंबर कितना है 17 56 16, ठीक है, 17 56 और 16 का निकाला है अभाज्य गुणनखंड। तो लास्ट में 6, इसका मतलब 2 से लग जाएगा, तो 2 से देखो 8 दूनी 16, और 17 में से 16 गया 1 बचा, 1 5 के पास चल गया तो 15 हो गया, और 7 दूनी 14, 15 में से 14 गया 1 बचा, 1 6 के पास चल गया, 8 दूनी 16, 0 उतार दीजिए, 8 दूनी 16, 2 से 2 चौका 8, 2 3 6, यहाँ आगे यहाँ से 18 हो गया, 9 दूनी 18, 0 के 0, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 1 2, यहाँ 19 हो गया, 9 दूनी 18, 2 पर से 10, 2 दूनी 4, फिर दूसरा लग जाएगा, लास्ट में 2 है, 2 1 2, अब 2 में 1 से भाग नहीं लगेगा तो 0 उठाएंगे तो 19 बन गया, 9 दूनी 18, 18 को 19 में से 18 गया 1 बचा, 1 5 के पास चल गया 15, 7 दूनी 14, 2 6 12, फिर 2 से 2 पर से 10, 2 चौका 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 चौका 8, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 1 2, 2 3 6, 2 सते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 6 12, 2 8 16, और 2 6 12, फिर 2 से 2 3 6, 2 चौका 8, 2 3 6, और किसे लगेगा 7 से लगेगा, 7 चौका 28, 7 9 63, 7 से 49, 7 1 7, और इसकी जगह हम लिख सकते हैं, इसलिए घनमूल कितना दिया हुआ जी 17 56 16 बराबर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार 2 है, तो 9 बार लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9, गुने 7 को बार है 1 2 3 बार, 7 3 बार लिख दीजिए 7 गुने 7 गुने 7, अब 3 को जोड़ा लगाइए, और 3 को 1 2 3, तो 1 2 3, तो 1 2 लिख दीजिए, फिर 3 को 2 के बदला में 1 2, 3 को 7 के बदला में 1 7, और गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सकते 56 आंसर, ठीक है। अब लास्ट कितने नंबर 10 नंबर 35 93, 35 93 कितना है 7 है, तो 35 93 7 क्या निकालेंगे हम अभाज्य गुणनखंड, तो लास्ट में ये कितना है 7 है, तो 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगेगा, तब ऐसे 7 से लगेगा, देख रहा है 3 कम 3, 3 में कम 3 29 27, इसके बाद 23 3 7 21 22 23 29 27, 3 से लग जाएगा, लगाएंगे 3 कम 3, 3 कम 3, और 5 में 3 गया 2 बचा, यहाँ चल गया तो 29 बन गया, 29 27 28 29, यहाँ आगे 23 3 7 21 22 23 29 27, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 3 का 9 10 11 29, 29 27 28 29, 29 27 3 3 का 9, फिर 3 से 3 कम 3, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 कम 3, अब 11 से बच जाएगा 11 दूनी 22, 11 कम 11 12 13 23 हो गए, 11 दूनी 22 23, 11 कम 11, फिर 11 से 11 कम 11, 11 से 11 कम 11 कट गए। अब लिखेंगे इसलिए यहाँ पर घनमूल 35 93 7 बराबर, तो 1 2 3 बार है, तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 11 कितने बार है 3 बार, 11 गुने 11 गुने 11 बराबर 3 3 को जोड़ लगा दीजिए,
3 को 3 है तो 1 को 3, 11 3 को है तो 1 को 11 गुना कर दीजिए, 11 3 33 आंसर। तो हमको बच्चों उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो जरूर अच्छा लगा, क्योंकि बहुत ट्रिक से बताया, दिमाग से बताया, ठीक है। जिन लड़का लड़की को अगर वर्गमूल और घनमूल नहीं आता है तो हम वर्गमूल की बात नहीं करेंगे, घनमूल की बात कर रहे हैं। घनमूल आभाज्य गुणनखंड विधि से कितना भी भारी क्यों न दे, सबसे पहले उसको क्या करना है, घनमूल निकाल देना आभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। निकालने के बाद जितना भी संख्या दिया है उसको लाइन से लिख देना और 3 को के जोड़ा लगा देना। और घनमूल का मतलब है 3 को बदला के मतलब एगो लिखाता है, ठीक है। तो 3 को अगर 5 है तो एगो 5 लिखाएगा, 3 को अगर 7 है तो एगो 7 लिखाएगा। अब बारी बारी से अगर संख्या जो भी संख्या मिल रहा है उसको गुना कर दीजिए, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आप लोग इसको नोट कीजिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।